ये कहानी एक कालू कौवे और उसकी पत्नी रानी कौवी की है। कालू कौवा बहुत ज्यादा ही गरीब था, जिस कारण उसकी पत्नी उससे हर समय लड़ाई करती थी। कालू जी, जब से आपसे मेरी शादी हुई है मुझे एक पल की भी खुशी नहीं मिली। हम कितने गरीब हैं। हमारे पास तो भोजन भी नहीं है और हम कितनी मुश्किलों से भोजन जमा करते हैं। रानी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं अपने भाई से कुछ पैसे उधार ले लूंगा। उसके बाद मैं अपना एक नया घर भी खरीद लूंगा। फिर हमें इस किराए के घर से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। बस मैं कुछ नहीं जानती। मुझे जल्द से जल्द अपना नया घर चाहिए। आप मीनू चिड़िया को भी तो देखें। मीनू चिड़िया कितनी ज्यादा अमीर है। रानी, किसी दूसरे पर नजर रखने से अच्छा है कि हम अपने बारे में सोचें। मैं पूरा दिन मेहनत करता हूँ और फिर जाकर मुझे भोजन मिलता है। अगर तुम भी मेरे साथ भोजन ढूंढ दो तो हमारे हालात ठीक हो सकते हैं। बस कालू जी, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मुझे कल के कल अपना नया घर चाहिए, वरना मैं अपने अंडे और रज्जू कौवे को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। रानी कौवी की बात सुनकर कालू कौवा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वे वहां से चला जाता है। मैं अब क्या करूं? मैं रानी कौवी के लिए नया घर कैसे खरीदूं? मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। ना जाने मेरा भाई मुझे पैसे उधार देगा या फिर नहीं। बस कालू कौवा यही सोच सोच कर बहुत ज्यादा ही परेशान हो रहा होता है कि अचानक कालू कौवे को दिल का अटैक हो जाता है और वे उसी समय मर जाता है। कुछ ही देर के बाद सब पक्षियों और रानी कौवी को भी पता चल जाता है कि कालू कौवे की मृत्यु हो गई है। कालू जी, आप मुझे इतनी मुश्किलों में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अब मेरा और इस छोटे से अंडे का क्या होगा? अगली सुबह हो जाती है। उल्लू सेठ रानी कौवी के पास आते हैं। रानी कौवी, कालू कौवे ने इस महीने का घर का किराया मुझे अभी तक नहीं दिया था और अब तो इसकी मृत्यु भी हो गई है और तुम खुद मुझे इस घर का किराया नहीं दे सकोगी। इसीलिए आज के आज तुम मेरा ये घर खाली कर दो। मुझे किसी और पक्षी को अपना ये घर किराए पर देना है। परंतु उल्लू सेठ, अगर आप मुझे इस घर से निकाल देंगे तो मैं अपने अंडे को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा तो और कोई ठिकाना नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता रानी कौवी। बस मेरा घर आज के आज खाली कर दो, वरना मैं अपना घर खाली कराना बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। बस फिर रानी कौवी उदास होकर अपने अंडे और राजू कौवे को लेकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया अमीर होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। वे हर पक्षी की मदद भी करती थी और इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। बस मैं आज बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। अगर सोनू चिड़ा दूसरे जंगल ना गया होता तो वे भी मेरे साथ इस अंडे को देखकर बहुत ज्यादा ही खुश होता। वहीं दूसरी तरफ रानी कौवी बहुत ज्यादा परेशान होती है और वे कहती है, यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। कहीं गर्मी के कारण मेरा ये अंडा खराब न हो जाए। अब मैं कहाँ जाऊँ? बस तभी वहां पर मीनू चिड़िया भी आ जाती है। रानी कवि, ये लो मिठाई खाओ। मैंने एक अंडा दिया है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। परंतु रानी कवि, तुम मुझे खुश नजर नहीं आ रही। आखिर क्या बात है? मीनू चिड़िया, तुम्हें तो पता है ना कि कालू जी के जाने के बाद मैं कितनी ज्यादा अकेली हो गई हूँ। और तो और उल्लू सेठ ने मुझे अपने घर से भी निकाल दिया है। ना जाने अब मैं कहाँ जाऊंगी। रानी कवि, मेरे पास ही बस एक ही घर है। अगर मेरे पास कोई दूसरा घर होता तो मैं भी तुम्हें दे देती। नहीं मीनू चिड़िया, कोई बात नहीं। अब मेरे नसीब में यही लिखा था तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। रानी कवि, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करती हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया वहां से चली जाती है। वैसे मीनू चिड़िया की बात सुनकर मुझे एक बहुत ही बढ़िया उपाय मिल गया है, जिससे मेरा ये अंडा खराब नहीं होगा। रात हो जाती है। मीनू चिड़िया अपने घर में आराम से सो जाती है कि तभी वहां पर रानी कौवी अपना अंडा लेकर आती है। अब मैं अपना अंडा मीनू चिड़िया के अंडे से बदल दूंगी,
ताकि मीनू चिड़िया मेरा अंडा अपना अंडा समझकर पाले। और मीनू चिड़िया के अंडे को ले जाकर मैं कहीं तोड़कर फेंक दूंगी। बस फिर रानी कौवी अपना अंडा मीनू चिड़िया के घोंसले में रख देती है और मीनू चिड़िया का अंडा लेकर वे वहां से चली जाती है। अगली सुबह हो जाती है। रानी कौवी एक पेड़ पर छोटा सा घोंसला बनाकर रहने लगती है। अब मीनू चिड़िया का ये अंडा यहीं पड़ा गर्मी में खराब हो जाएगा, और मेरे अंडे में से जब छोटा सा कौवा निकलेगा तो मैं मीनू चिड़िया से अपना छोटा कौवा ले लूंगी। वहीं मीनू चिड़िया रानी कौवी के अंडे को अपना अंडा समझकर इसकी बहुत ज्यादा अच्छे से देखभाल कर रही होती है। बस इसी तरह समय बीतता गया। एक महीना गुजर जाता है। अरे वाह, मेरा ये अंडा हिल रहा है। मतलब बस इसमें से एक नन्ही सी चिड़िया निकलने ही वाली है। बस फिर वे अंडा टूट जाता है और उस अंडे में से एक छोटा सा कौवा निकलता है। मीनू चिड़िया तो बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती है और कहती है, हाय रे, ये मैं क्या देख रही हूँ। मेरे इस अंडे में से तो कौवे का बच्चा निकल गया है। ये क्या हो गया। मीनू चिड़िया, कहीं तुम्हारे अंडे को किसी कौवी ने अपने अंडे से बदल तो नहीं दिया ना। नहीं नहीं जग्गू भाई, भला कोई कवि ऐसा क्यों करेगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मीनू चिड़िया, अब तुम क्या करोगी। क्या तुम इस छोटे से कौवे को अभी भी पालोगी। हाँ जग्गू भाई, अब मैं इस छोटे से कौवे को पाल पोस कर बड़ा करूंगी। मेरे पास अब और कोई चारा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रानी कौवी के पास मीनू चिड़िया के अंडे में से भी एक मासूम सा नन्हा चिड़ा निकल जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है। मुझे भोजन खाना है। मैं तो समझ रही थी कि ये अंडा खराब हो जाएगा, परंतु इस मीनू चिड़िया के अंडे में से तो नन्हा सा चिड़ा निकल गया। अब मैं इसका क्या करूं। मम्मा, मुझे भोजन खाना है। मुझे जल्दी से भोजन ला कर दो। अरे भाई चुप करो, तुम्हें कोई भोजन नहीं मिलेगा। अभी अंडे से बाहर निकले नहीं कि भोजन खाना है तुम्हें। बस रानी कौवी पूरा दिन मीनू चिड़िया के बेटे को भूखा रखती है, जिस कारण उस नन्हे से चिड़े की मौत हो जाती है। चलो अच्छा ही हुआ कि ये नन्हा सा चिड़ा मर गया, वरना मुझे इसके लिए भी भोजन ढूंढना पड़ता। चलो भाई, जल्दी से इस चिड़े की लाश को मैं जंगल से बाहर ले जाकर फेंक देती हूँ, ताकि मीनू चिड़िया को पता न चले। और फिर उसके बाद मैं मीनू चिड़िया के पास जाऊंगी और अपना छोटा सा कौवा उससे छीन लूंगी। ये कहकर रानी कौवी उस नन्हे से चिड़े को लेकर जंगल से बाहर फेंकने के लिए चली जाती है। चलो भाई, उस नन्हे से चिड़े को तो मैंने फेंक दिया। अब फौरन मैं मीनू चिड़िया के घर जाती हूँ और अपना छोटा सा कौवा उससे छीन लेती हूँ। ये कहकर रानी कौवी फौरन मीनू चिड़िया के घर पर चली जाती है। मीनू चिड़िया, कालू जी के मरने के बाद मैंने अपना अंडा तुम्हारे घर पर छोड़ दिया था कि इसका अच्छे से ख्याल रखोगी तुम। अब मैं अपने छोटे से कौवे को वापस लेने आई हूँ। रानी कवि, तुमने मुझे धोखा दिया है। अब बताओ मेरा अंडा कहाँ है। अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया, मैंने तुम्हारा कोई अंडा नहीं लिया है। मैं तो बस अपना अंडा तुम्हारे घोंसले में रख के गई थी। चलो भाई छोटे कौवे, अब मेरे साथ चलो तुम। ये कहकर रानी कौवी अपने छोटे से कौवे को अपने साथ ले जाती है। मीनू चिड़िया, मुझे तो इस रानी कौवी पर ही शक है। एक तो इसने अपना अंडा तुम्हारे घोंसले में छोड़ दिया, और ऊपर से तुम्हारा अंडा भी उसी समय गायब हुआ। मुझे तो लगता है कि इस रानी कौवी ने ही तुम्हारा अंडा ले जाकर कहीं फेंक दिया होगा। हाँ जग्गू भाई, मुझे भी इस रानी कौवी पर शक है। इसने बड़ी चालाकी से मेरे अंडे से अपना अंडा बदल दिया, और अब ना जाने मेरा अंडा कहाँ होगा। वहां पर बुलबुल भी आ जाती है और बुलबुल कहती है, मीनू चिड़िया, जग्गू भाई जल्दी चलो, जंगल से बाहर एक चिड़िया का बच्चा मरा हुआ है। मीनू चिड़िया, कहीं वे छोटा सा बच्चा तुम्हारा तो नहीं। मुझे नहीं पता बुलबुल बहन, चले हम वहीं चलकर देखते हैं। फिर बुलबुल मीनू चिड़िया और जग्गू को लेकर फौरन जंगल के बाहर चली जाती है। मीनू चिड़िया, क्या ये छोटा सा बच्चा तुम्हारा है।
और ये कैसे मर गया? रंगीन पक्षी, मुझे नहीं पता कि ये छोटा सा बच्चा मेरा है या फिर किसी और का, क्योंकि मेरा अंडा तो 1 महीने से गायब है। मीनू चिड़िया, हमारे जंगल में किसी भी चिड़िया का इतना छोटा बच्चा नहीं है। यकीनन ये छोटा सा बच्चा तुम्हारा ही है। अपने बेटे को मरा हुआ देखकर मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा ही उदास हो जाती है। अब मैं उस रानी कौवी को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये सब कुछ उस रानी कौवी ने ही किया है। मीनू चिड़िया, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है जिससे रानी कौवी की सारी सच्चाई हमारे सामने आ जाएगी। मीनू चिड़िया जग्गू पक्षी उस नन्हे चिड़े की लाश को लेकर रानी कौवी के पास चले जाते हैं। ये देखो रानी कौवी, बेचारी कोमल चिड़िया का छोटा सा बच्चा गर्मी के कारण मर गया है। अरे हाँ जग्गू पक्षी, ये तो कोमल चिड़िया का ही बेटा है। कल मेरे सामने ही इस छोटे से बच्चे की मौत हुई थी। और कितना झूठ बोलोगी रानी कौवी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कोमल चिड़िया की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, तो इसका बेटा कहाँ से आया? ये नन्हा सा चिड़ा मेरा बेटा है, जिसकी तुमने जान ले ली। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मम्मा, आप ये कैसे कर सकती हो? आपने मीनू आंटी के साथ कितना बुरा किया है। मुझे पता चल गया है कि मेरी मम्मा कितनी ज्यादा जालिम है। अरे नहीं राजू कवि, मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। रानी कवि, अगर तुम मुझे अपने अंडे का ख्याल रखने का कह देती तो मैं अपने अंडे के साथ साथ तुम्हारे अंडे का भी ख्याल रख लेती, परंतु तुमने मेरे छोटे से बच्चे की जान ली है। मम्मा, बस अब मैं आपके साथ और नहीं रहूंगा, क्योंकि आप एक कातिल हो। बस फिर वहां पर उल्लू सैनिक भी आ जाता है और वे रानी कौवी को पकड़ कर ले जाता है। राजू कवि, तुम उदास मत हो। आज से मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ और आज से तुम मेरे साथ रहोगे। इस तरह मीनू चिड़िया राजू कौवे को अपने साथ ले जाती है और उसका अच्छे से ख्याल रखती है। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कालू कौवा एक खेत में फसलों की कटाई करता था और इसकी पत्नी रानी कौवी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और इनका बेटा राजू कौवा पूरा दिन अपने घोंसले में बैठा बोर होता रहता था। जब कालू कौवा अपने काम से वापस आता तो वे अपने मोबाइल फोन में गेम खेलने लग जाता और रानी कौवी आराम करने लगती। राजू कौवे को तो अपने मम्मी पापा से बात करने का समय ही नहीं मिलता था। पापा पापा, मेरी बात सुने। इस मोबाइल फोन को छोड़ें, मेरे साथ जंगल की सैर करने के लिए चलें। मेरा बहुत मन चाह रहा है। अरे नहीं भाई राजू कौवे, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं अपने मोबाइल फोन में गेम खेल रहा हूँ? अब मुझे ज्यादा तंग मत करो, वरना मैं गेम हार जाऊंगा। मम्मा मम्मा, आप दोनों अपने काम से इतनी देर से आते हैं और फिर मोबाइल फोन में लग जाते हैं और आप आराम करती रहती हो। मुझसे तो कोई बात भी नहीं करता है। राजू कौवे चुप करो, मुझे ज्यादा तंग मत करो। मैं बच्चों को पढ़ाकर बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे अब थोड़ा आराम करने दो। रानी कौवी की बात सुनकर राजू कौवा उदास हो जाता है। अगली सुबह कालू कौवा और रानी कौवी अपने अपने काम पर जा रहे होते हैं और राजू कौवा भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया था। राजू कौवे चलो जल्दी चलो, आज मैं सब बच्चों का टेस्ट लूंगी। फिर रानी कौवी और राजू कौवा स्कूल चले जाते हैं और कालू कौवा खेत की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा बातें कर रहे होते हैं। मम्मा, मेरा दोस्त राजू कौवा वे बहुत ज्यादा उदास रहता है। आजकल वे किसी से भी बातें नहीं करता, बस हर समय वे अपने मम्मा पापा को ही याद करता रहता है। हाँ मनोचिड़ी, तुम्हारा दोस्त राजू कौवा अभी बहुत छोटा है और इसे अपने परिवार की अभी बहुत जरूरत है, परंतु कालू कौवा और रानी कौवी तो अपने काम से वापस लौटकर अपने मोबाइल फोन में लग जाते हैं और अपने बेटे को तो वे बिल्कुल भी समय नहीं देते हैं। मेरे पास भी तो मोबाइल फोन है, लेकिन मैं कभी उसका गलत यूज नहीं करती, सिर्फ जरूरत पे ही चलाती हूँ।
हाँ मम्मा, लेकिन मेरे दोस्त के साथ ये बहुत गलत हो रहा है। मुझे तो अपने दोस्त पर बहुत तरस आता है। मानो चिड़े मैं सब समझ रही हूँ। तुम मुझे बातों में लगाकर स्कूल की छुट्टी नहीं कर सकते हो। तुम्हारे स्कूल का समय हो गया है। चलो भाई, जल्दी से स्कूल चले जाओ। फिर मानोचिड़ा भी स्कूल चला जाता है। वैसे मेरा मानोचिड़ा एकदम ठीक कह रहा था। बेचारा राजू कौवा पूरा दिन उदास रहता है, क्योंकि कालू कौवा और रानी कौवी इसे बिल्कुल भी समय नहीं देते हैं और ना ही कभी इसे प्यार करते हैं। मैं आज ही कालू कौवे और रानी कौवी से जाकर बात करती हूँ। रात हो जाती है। कालू कौवा और रानी कौवी अपने अपने मोबाइल फोन में लगे हुए होते हैं और राजू कौवा उदास अकेले बैठा होता है कि वहां पर मीनू चिड़िया आ जाती है। कालू कौवे, रानी कौवी, तुम दोनों को तो ये भी नहीं पता चला कि मैं तुम्हारे घर में आई हूँ। आखिर तुम दोनों क्या इतना मोबाइल में लगे रहते हो? नहीं मीनू चिड़िया, बस एक गेम खेल रहा था मैं अपने मोबाइल फोन में। कालू कौवे, रानी कौवी, तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि तुम्हारे बेटे राजू कौवे ने भोजन खाया है या फिर नहीं। तुम दोनों बस अपने मोबाइल फोन में ही लगे रहते हो। देखो देखो, राजू कौवे का सारा भोजन ऐसे ही रखा है। इसने अभी तक नहीं खाया है। मीनू चिड़िया, हमारा बेटा राजू कौवा अब बड़ा हो गया है और भोजन खुद खा सकता है। जब इसे भूख लगेगी तो ये खा लेगा। नहीं रानी कौवी, क्या हो गया है तुम्हें? राजू कौवा अभी बहुत छोटा है। इसे तुम दोनों की बहुत जरूरत है। तुम कहना क्या चाह रही हो मीनू चिड़िया, कि हम अपने बेटे का अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे हैं? अगर ऐसी बात होती तो राजू कौवा मुझसे खुद कहता। अच्छा भला मैं गेम खेल रहा था, पूरा गेम हरा दिया है तुमने मुझे। तुम यहाँ से चली जाओ मीनू चिड़िया। कालू कौवे और रानी कौवी की बात सुनकर मीनू चिड़िया वहां से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में सभी नन्हे पक्षी बातें कर रहे होते हैं। अरे पक्षियों, आप सबको पता है कि मेरे जन्मदिन पर मेरे बाबा ने मुझे एक बहुत बड़ा केक ला कर दिया था और बड़ी धूमधाम से मेरा जन्मदिन मनाया था। मेरे मम्मा पापा मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ कबूतर, मेरे बाबा तो दूसरे जंगल गए हुए हैं, पर वे जब भी वापस आते हैं तो मेरे लिए ढेर सारे तोहफे लेकर आते हैं और मम्मा तो हर दिन मेरे पसंद का भोजन बनाती हैं। नन्हे पक्षियों की बात सुनकर राजू कौवा रोने लगता है। अरे राजू कौवे, मेरे दोस्त, तुम रो क्यों रहे हो? नहीं मानो चिड़े, मैं रो नहीं रहा हूँ, बस ऐसे ही आंखों में आंसू आ गए हैं। राजू कौवे, मुझे माफ कर दो। मुझे और कबूतर को तुम्हारे सामने ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। सबके मम्मा पापा अच्छे हैं, बस मेरे ही मम्मा पापा अच्छे नहीं हैं। मेरे से तो वो बातें भी नहीं करते हैं, बस हर समय वे अपने मोबाइल फोन में ही लगे रहते हैं। अगले दिन राजू कौवा कालू कौवे और रानी कौवी से कहता है। मम्मा पापा, मेरा जन्मदिन आने वाला है। आप दोनों मुझे क्या तोहफा दोगे? परंतु कालू कौवा और रानी कौवी छुट्टी वाले दिन भी अपने मोबाइल फोन में लगे होते हैं और वे राजू कौवे की बात नहीं सुनते। राजू कौवे, आज छुट्टी का दिन है। जाओ जाकर तुम अपने दोस्तों के साथ खेलो। मुझे इस तरह तंग मत करो, वरना मैं गेम हार जाऊंगा। कालू जी एकदम ठीक कह रहे हैं। राजू कौवे, जाओ तुम अपने दोस्तों के साथ खेलो जाके। बेचारा राजू कौवा इस बार भी उदास होकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया राजू कौवे की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होती है। मुझसे तो राजू कौवे की उदासी देखी नहीं जाती। ना जाने कालू कौवे और रानी कौवी को इसकी उदासी नजर क्यों नहीं आती है। अगले दिन रानी कौवी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही होती है। बच्चों, आप सब पक्षी बड़े होकर जो भी बनना चाहते हो, वे सब आप एक पर्चे पर लिख कर लाओगे कल। अगला दिन भी आ जाता है। सब पक्षी बड़े होकर जो जो बनना चाहते थे वे अपने अपने पर्चों पर लिखकर ले आते हैं। नन्हे पक्षियों, आप सब शोर ना करें। मैं एक एक करके सबके पर्चे पढ़ती हूँ। रानी कौवी एक एक करके सब पक्षियों के पर्चे पढ़ रही होती है। कबूतर, तुमने लिखा है कि तुम बड़े होकर अपनी
एक बड़ी सी मकई की फसल लगाओगे। टीचर, मुझे मकई बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मैं बड़ा होकर अपनी एक मकई की फसल लगाऊंगा। फिर रानी कौवी सोनू चिड़िया का पर्चा पढ़ती है। सोनू चिड़िया, तुमने लिखा है कि तुम बड़ी होकर मेरी तरह एक टीचर बनोगी। वाह भाई, बहुत अच्छी बात है। फिर रानी कौवी मानो चिड़े का पर्चा पढ़ती है। मानो चिड़े, तुमने लिखा है कि तुम बड़े होके जंगल के महाराज बनोगे। वाह भाई, ये भी अच्छी बात है। फिर रानी कौवी अपने बेटे राजू कौवे का पर्चा पढ़ने लगती है तो रानी कौवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं पर मीनू चिड़िया भी आ जाती है और वे रानी कौवी को रोता हुआ देख उससे पूछती है। रानी कवि, क्या हो गया है? तुम रो क्यों रही हो? मीनू चिड़िया, जल्दी से कालू जी को बुलाकर लाओ, वे खेत में काम कर रहे होंगे। फिर मीनू चिड़िया कालू कौवे को बुलाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर के बाद मीनू चिड़िया कालू कौवे को बुलाकर लाती है। रानी, क्या हो गया है? तुम इतना क्यों रो रही हो? आखिर क्या बात है? कालू जी, मैंने सब नन्हे पक्षियों को कहा था कि वे बड़े होकर जो भी बनना चाहते हैं वे एक पर्चे पर लिख कर आए, परंतु हमारा बेटा राजू कौवा बड़ा होकर एक मोबाइल फोन बनना चाहता है, ताकि हम दोनों इसके साथ वक्त गुजार सकें, हमेशा इसके साथ गेम खेलते रहें, कभी इसे हम जुदा न करें और हमेशा इसी के साथ खेलते रहें। राजू कौवे का पर्चा सुनकर कालू कौवा भी रोने लगता है। रानी, हमारा बेटा राजू कौवा हमें इतना याद करता है कि वे खुद ही मोबाइल फोन बनना चाहता है। हम अपने काम और मोबाइल में इतना व्यस्त थे कि हमें अपने बेटे राजू कौवे की याद ही नहीं आती थी। शुक्र है कालू कौवे कि तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम दोनों अब इसका अच्छे से ध्यान रखो। राजू कौवे, मुझे माफ कर दो, अब हम कभी भी मोबाइल फोन में नहीं लगेंगे। हमने इतने साल मोबाइल में समय बर्बाद करके अपने अच्छे वक्तों को खो दिया है, परंतु अब हम दोनों तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। कालू जी, कल राजू कौवे का जन्मदिन भी है, हम इसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। अगले दिन कालू कौवा और रानी कौवी अपने पूरे घर को बहुत ही अच्छे से सजा देते हैं और अपने बेटे राजू कौवे का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हर समय मोबाइल फोन में लगकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम मोबाइल फोन में लगकर अपने अच्छे वक्तों और यादों को खो रहे होते हैं।